वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत एक कदम बढ़ाए, जवाब में 2 कदम बढ़ाएंगे। दो तरफा ताल्लुकात में दोनों अतराफ से गलतियां हुई। माजी की जंजीरें तोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। दोनों मुल्क इरादा करें तो मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से बड़ेपन का मुजाहिरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने करतारपुर राहदारी तकरीब में तमाम शुरका से बिला तफरीक मुसाफा किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। आर्मी चीफ कहते हैं अमन की जानिब बढ़ते कदम को प्रोपेगेंडा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। राहदारियां और दरवाजे अमन पसंदों के लिए हैं। सरहदों पर बाढ़ और बॉर्डर गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए खुद मुख्तार रियासत का इक़दाम होता है। He's playing Sidhu like a toy. He's making a spin around. He's using Sidhu as a weapon against the Indian government. Trying to praise him, trying to do everything. And if Sidhu is that good a person, I think then Sidhu, he's an Indian. करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब पर भी भारतीय मीडिया की हर्षा सराय। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हाथ मिलाने पर पाकिस्तान गुरुद्वारा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गोपाल चावला को निशाने पर रख लिया। गोपाल चावला का भी भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हमारे दिलों की धड़कन है। जब भी मौका मिला वो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे। भारत में किसी के सर को दर्द भी हो तो इल्जाम ISI पर धर दिया जाता है। जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि इमरान खान और आर्मी चीफ ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। सारी कायनात हमारी झोली में डाल दी गई। करतारपुर बॉर्डर की तारीख के पहले सफ़े पर इमरान खान का नाम लिखा जाएगा। मजहब को सियासत और ताकत के चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए। खून खराबा बंद और अमन वापस आना चाहिए। पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात से मसाइल हल कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। भारतीय सहाफ़ियों के एजाज़ में ईशाई से खिताब। उधर भारतीय वज़ीर हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि करोड़ों मुरीदों की मांग पूरी हो गई। हरसिमरत कौर बादल इफ्तिताह तकरीब में खिताब के दौरान आबदीदा हो गई। मैं बधाई देना चाहना इमरान खान की टीम नूं, इंडिया की गवर्नमेंट नूं। अपने प्रधानमंत्री इमरान खान जी उन्होंने लख लख बधाई देना। कमर बाजवा जो कि कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान आर्मी दे ते जनाब नवजोत सिंह सिद्धू उन्हों का नाम जिहड़ा सुनहरी अखरां विच लिखा जाएगा। लख लख बधाइयां। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिख कम्युनिटी के दिल जीत लिए। कनाडा से आए सिख यात्री भी हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहते हैं करतारपुर बॉर्डर खुलना सिख बरादरी के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इमरान खान के अच्छे इकदाम पर कनाडा में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार लंदन से पाकिस्तान रवाना। एयरपोर्ट पर कायम मकाम हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने अलविदा किया। अमेरिका और यूरोप में भी डैम की फंड रेजिंग करेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर चीफ जस्टिस का जवाब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। सफाई के इंतजामात, अमनो अमान और ट्रैफिक की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार।
वजीर आजम के दौरा के दौरान सूबाई वजीर हायर एजुकेशन और आला अफसरान के साथ नारवा सलूक का भी नोटिस ले लिया। फराइज से गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ को ओहदों से हटाने का हुक्म। एसएसपी आमिर अब्दुल्ला को डीपीओ सियालकोट तैनात कर दिया गया। IMF से फौरी मुआहिदा करने की जरूरत नहीं, इतनी गुंजाइश पैदा कर ली है कि सर पर रखी बंदूक हट गई। वजीर खजाना असद उमर की 92 न्यूज के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। कहा स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब डॉलर हैं, 12 अरब डॉलर की कमी को पूरा कर लेंगे। हमारी पॉलिसी से स्टेट बैंक और दीगर इदारे खुद मुख्तार होंगे। तकर्री में गलती या करप्शन की सूरत में गवर्नर स्टेट बैंक को हटाया जा सकता है। वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर, जमीन हो या समंदर, दुश्मन पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में दुश्मन की आबदोज को कामयाबी से निशाना बनाने के लिए जदीद डेप्थ चार्ट तैयार कर ली। डेप्थ चार्ट समुद्र में आबदोज को ट्रेस करने की सलाहियत भी रखती है। टैंक तबाह करने के लिए भी जदीद हथियार आइडियाज 2018 में नुमाइश के लिए पेश। अमरीकी सेनेट ने सऊदी इत्तेहाद की फौजी इमदाद में कमी की मंजूरी दे दी। फौजी इमदाद कम करने के हक में 63, मुखालफत में 37 वोट पड़े। अमरीकी वज़ीर खारजा का कहना है कि अमरीका यमन जंग से बाहर रहता तो लड़ाई कभी खत्म न होती। अमरीकी रियासत इंडियाना के एक घर में आतिशज़दगी, 2 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। आतिशज़दगी का वाकया लोगनस्पोर्ट के एक कस्बे में पेश आया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 अफराद को जिंदा बचा लिया। ब्यूनस आयर्स में G20 इजलास के खिलाफ शहर में हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने G20 लीडर्स के खिलाफ नारों पर मबनी कुतबे उठा रखे थे। मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस के इजाफी दस्ते शहर की सड़कों पर तैनात। G20 का इजलास जुम्मे से शुरू हो रहा है। उधर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान G20 में शिरकत के लिए अर्जेंटीना पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के जंगलात में आग लग गई। हजारों अफराद को इनखला की हिदायत। मुतासरा इलाकों के तालीबी इदारे बंद। जंगलात में आग 140 मकामात पर लगी। और अपनी चालों से सबको मात देने वाला आलमी शातिर नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन चौथी बार शतरंज के आलमी चैंपियन बन गए। मैग्नस कार्लसन ने अपने अमरीकी हरीफ कोरोना को 3 टाई ब्रेकर में शिकस्त दी। मैग्नस कार्लसन को $6,26,000 इनाम भी मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची में रेंजर्स और पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 4 मुलजिम गिरफ्तार और 10 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों से असलहा, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास ऑपरेशन से मुतालिक? जी बिल्कुल, कराची पुलिस की जानिब से जो है मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जो है सालेगोट, बरोही गोट और दीगर इलाके शामिल हैं, जहाँ पर जो है रेंजर्स के साथ में जो है मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान जो है मखसूस घरों की जो तलाशी ली गई। इसके अलावा जो इलाके की दाखिली और खारजी रास्ते हैं उसको जो है सील करके सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान जो है 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। जबकि जो मलीर का इलाका है बरोही गोट, वहाँ से जो एक मुलजिम को जो है असलहे समेत गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक 9mm TD पिस्टल जो बरामद की गई है। गोलियां भी बरामद हुई हैं। ये जो मुलजिम है ये मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस था। इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। दूसरी जानिब बिलाल कॉलोनी में जो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3
स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 TT पिस्तौल, 2 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जो तीनों स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में जो है डकैती की वारदातों में मतलूब थे, जिनको गिरफ्तार करके जो मुकदमा दर्ज कर लिए गए और मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।